समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। ज्ञान आपके दिमाग की खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रतिदिन देते रहें। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है, क्योंकि अपने बीमार हो तो फिर कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनकी पूरी केयर करनी पड़ जाती है। मेरा ये छोटा बेटा हैप्पी है जो कि अभी 2 दिन से बीमार है, तो अभी उसको लॉलीपॉप खाना है, इसलिए बार बार कह रहा है मम्मी चलो लॉलीपॉप दिलाओ मुझे। रास्ते में ही इनको बड़े भैया मिल गए, विवान, जो कि अभी स्कूल से आए थे, ऊपर भी नहीं आए, रूम में नीचे ही पार्किंग में खेल रहे थे, और ये दोनों मिलकर दुकान में गए, और दुकान में तो पूरी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। बच्चे जब किसी चीज के लिए जिद करने लग जाते हैं, अगर आप उन्हें मना कर दो तो उनकी जिद दोगुनी ही बढ़ जाती है। लॉलीपॉप लेकर दोनों ही फटाक से घर में आए और दोनों साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं और लॉलीपॉप का आनंद भी ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइम का फायदा उठाऊं और कुछ टाइम तक पढ़ाई कर लिया जाए, क्योंकि अभी बच्चे अपने आप में ही खेल रहे हैं। अभी 1 घंटे 2 घंटे तो खेलेंगे, उसके बाद परेशान करने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं 8वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही थी, जिसमें मेरा 6वां चैप्टर चल रहा है, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसमें मैंने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, और यकीन मानिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। पूरा एकदम स्टोरी की तरह है। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी सीटेट का पेपर जो आया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, जिसमें ताराबाई शिंदे की एक बुक का नाम पूछा था, स्त्री पुरुष तुलना करके। तो ये क्वेश्चन आया था सीटेट के 21 जनवरी वाले पेपर में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग टाइम निकाल के इसको जरूर पढ़िएगा। कितने महान लोग तो ये एडवाइस देते हैं कि जब तक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए, बिना किसी कोचिंग में गए, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं मानती। अगर आप कोई भी काम बारीकी से कर रहे हो, डीपली कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, तो आप सक्सेस जरूर होंगे। कोचिंग वाले क्या आपको घोल के पिलाते नहीं हैं, बस ये है कि वो एक गाइड करते हैं, एक दिशा दिखाते हैं कि हमें कहाँ कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। बस यही होता है कि हम सेल्फ स्टडी में सब कुछ पढ़ते जाते हैं, हमको लगता है ये भी आएगा और ये भी आएगा। यहाँ पर कोई भी मेरे भाई बहन ऐसे हो जो कोचिंग कर रहे हो, उनको मेरी बात को बुरा लगे तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं उन लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरी तरह। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों की बातें माइंड कर जाती हैं और हम ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ, हो सकता है कि हम सेल्फ स्टडी करें तो हम सक्सेस ना हो पाए। यहाँ पर बच्चे का पेट भरने के लिए माँ को ही मशक्कत करनी पड़ती है। भूख लगती है बच्चे को, लेकिन दर्द माँ को ही होता है। अब ये 2 घंटे पहले का दूध पिया है, अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको दूध पिला के कुछ टाइम बाद दवा पिला देती हूँ, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक दवा है जो कि खाली पेट नहीं पिलाया जाता। बीपीएससी फेज 3 में अपेयरिंग वालों को भी ले रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इस फॉर्म को भर दिया जाए। अब टाइम तो बहुत कम रह गया है, घर वाले भी मना कर रहे हैं कि मुंबई से बिहार तक कौन लेके जाएगा पेपर दिलाने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि यूपी का तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। यूपी टेट सुपर टेट कब तक आएगा, तब तक मैं यही देखती हूँ। और सुपर टेट की तैयारी तो मेरी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस यूपी में ही है जॉब करने का। दोस्तों, ये हाउसवाइफ की स्टोरी होती है, मेरा ही नहीं, ये हर हाउसवाइफ जिनके पास बच्चे हैं, जो मदर हैं, उनके पढ़ाई में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। तो आप लोग किसी दूसरे के डीमोटिवेट करने से डीमोटिवेट मत हुआ करिए, क्योंकि हमारे माइंड की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो निगेटिविटी को ज़्यादा कैच करती है, और जो पॉजिटिविटी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, ज़्यादा माइंड नहीं करते हम। दोस्तों, ये रहा मेरा आज का छोटा सा स्टडी ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।